मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त, नाजरीन को वहाँ लिए चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब की मीडिया से तो अनफॉर्चुनेटली हम इसीलिए आज ये मुहाजिर सियासत नहीं करना चाहते कि इससे बड़ा इस मुहाजिर नाम पे सियासत करने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुहाजिरों का होगा। और जो दूसरी कौमियतें हैं यहाँ पर, वो बग़ैर लड़ाई किए हुए ही आप उनको अपना दुश्मन बना लेंगे कि आप उनको ये बता रहे हैं कि आप उनके मसाइल की बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक हमारा एक फंडामेंटल एक रिज़ॉल्व है जिसके ऊपर हम कार्बन है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कामयाबी हर दिन के गुजरने के साथ साथ मुहाजिरों को भी समझ में आ रही है और दूसरे तमाम पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रही है। एमक्यूएम से पहले मुहाजिरों की शनाख्त दुनिया भर में अच्छे नामों से थी, अच्छी शख्सियात से थी, और उन तमाम शख्सियात में सबसे बड़ी शख्सियत जो है वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब की थी कि उर्दू बोलने वाले थे, मुहाजिर थे, कराची के रहने वाले थे, इलेक्टेड भी रहते थे, और दुनिया भर में नेक नामी थी, उनके नाम के साथ नेक नामी थी। मुहाजिर इन नामों से पहचाना जाता था। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा एक नाम जो है वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी का साहब का था। वो फेज़ आउट हुआ अनफॉर्चुनेटली, और फिर जो कुछ है वो आपके सामने है। मैं आपके तवस्सुस से, मीडिया के तवस्सुस से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग एमक्यूएम को ज़िंदा रखना चाहते हैं अपनी ज़ाती पर्स एंड प्रिविलेजेस के लिए, बेसिकली वो अल्ताफ़ हुसैन को और उनकी खराफात को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और जब तक ये एमक्यूएम का नाम रहेगा, कराची में कत्ल व गारतगरी ख़त्म नहीं होगी, मासूम लोगों का खून बहना बंद नहीं होगा। 2000 हुसैन साहब को पॉलिटिकली हमने दफन कर दिया था, वो डेड हो गए थे। एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर अल्ताफ़ हुसैन साहब को खून पिलाया गया और उनको दोबारा खून पीने वाला मॉन्स्टर बना दिया गया है। अगर 2016 और 22 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं बनती तो आज से चंद दिन पहले मेरे 2 कारकुनान अल्ताफ़ हुसैन शहीद नहीं कर सकते थे, उनकी कैपेसिटी ये नहीं बनती। नदीम भाई को और राशिद भाई को शहीद नहीं कर सकते और उनको ज़िंदा इन्होंने किया है। तो हम ये समझते हैं कि एमक्यूएम लंदन जो है वो अस्करी विंग चला रही है और एमक्यूएम पाकिस्तान उसका पॉलिटिकल विंग है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये उनका पॉलिटिकल विंग है और वो उनका अस्करी विंग है। और उन्होंने, लंदन वालों ने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान भी कर दिया है ताकि उनके पॉलिटिकल विंग को ये आज़ादी हो कि वो आज़ादी से इलेक्शन लड़ें। और जब इलेक्शन लड़ लें और जीतेंगे तो नहीं इसलिए कि हम उनके सामने मौजूद हैं, जब तो हमसे नफरत है लोगों को, जीतने तो नहीं देंगे उन्हें। लेकिन मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कि अगर कुछ सीटें मिल गई, और अगर ऐसा हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, तो जीतने के बाद उन्होंने बानी तो क्या रखा है, दोबारा वो बानी के साथ जाकर मिल जाएंगे, तो कौन रोकने वाला है उनको। तो ये पूरा प्लान है। कराची के लोगों की अगली नस्लों को भी गिरवी रख कर जाना चाहते हैं ये लोग अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और अपनी आसाइश के साथ। हमारे दरबार